हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग वर्ल्ड मैप के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वर्ल्ड मैप का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में आपको पता है कि वर्ल्ड में कितने महाद्वीप है? तो वर्ल्ड में 7 महाद्वीप है। उन 7 महाद्वीप में आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस महाद्वीप में क्या डिस्कस करेंगे? तो इस महाद्वीप में सभी देशों के नाम हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप को समझते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन से महाद्वीप कहां पर है। चलिए देखिए, यहां फिगर में समझिएगा। मान के चलिए ये पूरा वर्ल्ड है, ये सपोज दैट ये वर्ल्ड है, ठीक है। तो इस वर्ल्ड में एशिया महाद्वीप है कहाँ, अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, अंटार्कटिका, ये सारे महाद्वीप है कहाँ आखिर? तो ये वर्ल्ड मैप, सपोज दैट वर्ल्ड मैप है। यहाँ पे हमारा एशिया है। यहाँ पे कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा एशिया है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। यहाँ हमारा यूरोप है, महाद्वीप है। यहाँ पर हमारा यूरोप है, ये हमारा यूरोप है, छोटा सा यूरोप है। यहाँ हमारा क्या है? तो यहाँ हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका। ये वर्ल्ड मैप में सबसे इधर एशिया है, ठीक है। बगल में फिर यूरोप है, फिर नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पे साउथ अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका है, सबसे अविकसित कॉन्टिनेंट। यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ सबसे नीचे हमारा अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका। तो ये वर्ल्ड मैप का ये फिगर आउट आपको याद रखना है। ये तो वर्ल्ड जैसा दिख नहीं रहा है, परंतु ये वर्ल्ड मान के चलिए वर्ल्ड मैप है। तो इधर एशिया है, ठीक है, एक्चुअल में इधर एशिया है, सही में भी एशिया, ठीक है। तो इधर एशिया है, बगल में यूरोप है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ अफ्रीका है, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका है। तो ये 7 महाद्वीप है। आज हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करेंगे कि एशिया महाद्वीप में कितने सारे देश हैं। मान के चले एशिया महाद्वीप में अप्रॉक्स 50 देश है। तो 50 देश को हम लोग कैसे याद करेंगे? तो उसका एक ट्रिक है कि हम लोग इस माध्यम से याद करेंगे तो आपको सारे देश लंबे समय तक याद रहेगा। अगर आप रट लेंगे 50 देश को बिना समझे तो आपको 2-4 दिन याद रहेगा, इसके 5वें दिन आप भूल जाएंगे। तो कैसे याद करना है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, वर्ल्ड मैप को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक वर्ल्ड मैप खरीदना है। क्या खरीदना है? वर्ल्ड मैप खरीदना है। छोटा सा 20-25 रुपये में आ जाता है, वर्ल्ड मैप खरीद लीजिए। वर्ल्ड मैप खरीदने के बाद अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं वर्ल्ड मैप को, मतलब वर्ल्ड मैप को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, अब एटलस खरीद लीजिए। एटलस, कौन सा एटलस खरीदिएगा? तो स्कूल एटलस खरीद लीजिए, स्कूल एटलस। अगर आप स्कूल एटलस खरीद लीजिएगा तो आपको वर्ल्ड मैप समझने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं कौन सा स्कूल एटलस खरीदना है। देखिए, तो ये स्कूल एटलस आपको खरीदना है, ठीक है। ये ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस 9वां संस्करण, तो ये आपको खरीदना है। तभी आपको वर्ल्ड मैप पढ़ने में मजा आएगा और हमको पढ़ाने में भी मजा आएगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड मैप के लिए आपको ये स्कूल एटलस खरीदना है और एक वर्ल्ड मैप का 25 रुपये में छोटा सा एक को खरीदना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब समझते हैं कि एशिया महाद्वीप में तो कैसे याद करेंगे सभी देशों को बहुत ही आसानी से। चलिए समझते हैं। आपने पहले भी बहुत सारे देशों को याद किया होगा और भूल भी गए होंगे। इस बार इस वीडियो में ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए कैसे याद करना। मान के चलिए ये एशिया का मैप है, ये एशिया का मैप है। सपोज ये एशिया का मैप है। आपको कैसे याद करना है? आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ है। यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब देखिए
अगर हम इसको बीच बीच से ऐसे लाइन खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड में डिस्कस करेंगे तो वर्ल्ड से बीचों बीच को इक्वेटर बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी को बोलते हैं मकर रेखा। तो अभी हम लोग एशिया का हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड मैप को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो एशिया में ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो कैसे आपको याद करना है, यहाँ पे ग्रुप बनाया गया 1 2 3 4 5, तो ये 5 ग्रुप बना के ही आपको पढ़ना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आपको एक वर्ल्ड मैप हाथ में होना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको समझ में ज़्यादा से ज़्यादा आए। देखिए इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, एशिया महाद्वीप में कितने सारे देश हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से याद करेंगे, दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के आधार पर हम लोग याद करेंगे तो सारे देश का नाम बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। देखिए कैसे याद करते हैं, तो ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। तो आपको पता है साउथ एशिया के साउथ में, एशिया के साउथ में 10 देश है, कितने देश है, सॉरी 8 देश है, एशिया के साउथ में 8 देश है। आपको इस तरह याद करना कि एशिया के साउथ में कितने देश है, 8 देश है। यहां मैंने लिखा है कि साउथ एशिया में 8 देश है। कौन कौन से देश है, तो 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपको ही ऐसा ही याद करना, यहां पे लिखा हुआ है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। कैसे आपको याद करना है, देखिए सबसे नीचे आपको मानचित्र हाथ में रखना है, सबसे नीचे मालदीव है, एशिया के सबसे नीचे मालदीव है, इसके जस्ट ऊपर श्रीलंका है। आपको स्कूल एटलस में दिखा देता हूं, देखिए देखिए इसमें तो नहीं दिखेगा, यहाँ पे हमारा मालदीव है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे मालदीव, यहाँ श्रीलंका, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो एशिया के साउथ में कितने देश है, तो 8 देश है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, तो साउथ एशिया में 8 देश है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आपको ग्रुप बना के याद करना, 2-2 का ग्रुप बनाइए, मालदीव, श्रीलंका, ठीक। जब भी आप वर्ल्ड मैप पढ़ने बैठिएगा तो आप अकेले बैठिए, अब एक ही चीज को आप बार बार बोलिए, मालदीव, श्रीलंका 5-6 बार बोलना है, 2 का, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। इसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर 3 का ग्रुप याद करना है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद फिर पहले 2 का ग्रुप याद किए, मालदीव, श्रीलंका, इसके बाद भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 का ग्रुप, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 का ग्रुप याद हो गया, 2 3 5 हो गया, 3 देश बचे हैं। इसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, देखिए 2 3 5 3 8 देश आपको याद हो गए। 5 बार बोलना है, कैसे बोलना है, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश आपको याद हो गए होंगे। आपको और अच्छे तरीके से याद करना है तो आप बार बार रिपीट कीजिए, 5-6 बार बोलिए, आपको ये एशिया के साउथ के 8 देश आपको याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद मैंने क्या लिखा है, इसके बाद मैंने लिखा है कि ये 8 देशों का एक समूह है। क्या है ये, जो एशिया के साउथ में 8 देश है उसका एक समूह है। उस समूह का नाम क्या है, उस समूह का नाम है सार्क। क्या नाम है, सार्क। अब ये समूह का नाम सार्क है तो उसका मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर काठमांडू है। अब काठमांडू कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, काठमांडू, ठीक है। आपको सारे का कैपिटल भी याद रखना है, से मालदीव की कैपिटल माले, श्रीलंका का श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे, भारत का तो न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का काबुल, नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका। तो सभी के कैपिटल को भी याद रखना है। तो अभी हम लोग देश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद कभी और वीडियो में हम लोग कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो साउथ के एशिया के साउथ में 8 देश है, कौन कौन से है यहां पे लिखा हुआ है, आपको रिपीट करना है, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। साउथ के एशिया के साउथ में 8 देश है, उसका एक समूह है जिसका नाम है सार्क, और सार्क का मुख्यालय कहां पे है, तो काठमांडू में है। किसकी राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी। ये 8 देश कंप्लीट हो गए।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है साउथ ईस्ट में, तो देखिए अगर ये डायरेक्शन को हम यहाँ बीच से ले जाएंगे तो ये साउथ ईस्ट हो गया। ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर ईस्ट और साउथ के बीच में लाइन खींचेंगे तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 10 देश है। कितने देश है? 10 देश है। साउथ ईस्ट, एशिया के साउथ ईस्ट में 10 देश है। कौन कौन से है? तो म्यांमार है, एक बार मैं बता देता हूं, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये 10 देश आपको कहां पे है? तो एशिया के साउथ ईस्ट में 10 देश कौन कौन से है? तो म्यांमार, थाईलैंड। आपको 2 ग्रुप यहां फिर याद करना है, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड। इसके बाद कैसे याद करना है? 3 का ग्रुप, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर 3 का ग्रुप याद करना है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। पहले 2 कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। इसके बाद 3 का ग्रुप याद करना है। कैसे याद करेंगे? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। इसके बाद ये 5 कंट्री हो गया। इसके बाद फिर 3 ग्रुप का याद करना है, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। इसके बाद 2 ग्रुप याद करना है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ठीक है। तो ये 10 देश कहां पे है? तो एशिया के साउथ ईस्ट में है। कैसे याद करना है? पहले 2 का ग्रुप, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 2 का। कैसे? म्यांमार, थाईलैंड, फिर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिर मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देश हो गया, याद हो गया। आपको 5-4 बार बोलना है, याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो ये 10 देश है इसका भी एक समूह है, और उस समूह का नाम क्या है? एशियान कंट्री। तो एशियान कंट्री में कितने देश है? 10 देश है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियान में कितने देश है? 10 देश है। अब ये एशियान का मुख्यालय कहां पे है? तो एशियान का मुख्यालय जकार्ता है। अब ये जकार्ता है कहां? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एशियान का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। तो ये 10 देश आपको याद हो गए होंगे। ये कैसे ग्रुप में याद करना है? पहले 2 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप, फिर 3 का, फिर 2 का। ये 10 देश आपको याद हो गए होंगे। 5 बार बोलना है, मेरे साथ रिपीट कीजिए। कैसे बोलना है? तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो ये 10 देश आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद मैंने क्या लिखा है? ईस्ट एशिया, मध्य मतलब पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में कितने देश है? तो पूर्वी एशिया में 6 देश है। कितने देश है? 6 देश है। आपको यहाँ स्कूल एटलस में दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 देश है। यहाँ पे पूर्वी एशिया में मंगोलिया है, फिर इधर नीचे चीन है, फिर यहाँ उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, फिर ताइवान। ठीक है। तो ये हमारे 6 देश कहाँ पे है? तो एशिया के ईस्ट में है। यहाँ मैंने लिखा है ईस्ट एशिया, मतलब पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में 6 देश है। कैसे? 3-3 का ग्रुप याद कीजिए, मंगोलिया, चीन, 2 का, पहले 2 याद कीजिए, मंगोलिया, चीन, मंगोलिया, चीन, मंगोलिया, चीन, मंगोलिया, चीन। ठीक है। फिर 2 याद कीजिए, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। 4 हो गया। फिर 2 याद कीजिए, जापान, ताइवान, जापान, ताइवान, जापान, ताइवान। 6 देश एशिया के ईस्ट में। कितने देश है? 6 देश है एशिया के ईस्ट में। कौन कौन से है? तो सबसे पहले मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर, चीन की राजधानी बीजिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी आपको याद रखना है। ठीक है। मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान। 2-2 का ग्रुप, मंगोलिया, चीन, मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, जापान, ताइवान। तो 6 देश आपको याद हो गए होंगे। कहां पे है? तो एशिया के ईस्ट में, एशिया के ईस्ट में। ठीक है, आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कहां पे? अब हम लोग यहां देखेंगे मिडल ईस्ट, मतलब मिडल एशिया, मतलब बीचों बीच में मिडल एशिया। ठीक है। मिडल एशिया यहाँ पे देखिए, मिडल एशिया या सेंट्रल एशिया। तो मिडल एशिया में और सेंट्रल एशिया में 5 देश है। कितने देश है? ये 5 देश है। इधर बीचों बीच में, एशिया के बीचों बीच में कितने देश है? 5 देश है। 5 मुस्लिम कंट्री है। कौन कौन से देश है? यहाँ मैंने लिखे, एक बार मैंने बता देता हूँ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये 5 देश यहाँ लिखा हुआ है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान।
ऐसे आप ट्रिक भी लिख सकते हैं, के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, टी से तजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान तक। कट्टू आप कट्टू भी याद रख सकते हैं। कट्टू है कहाँ, तो एशिया के मिडल बीचों बीच में 5 देश है। कौन कौन से देश है, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ नोट पे कुछ लिखा है कि बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान में है। ये क्वेश्चन कोई बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। तो बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, तो कजाकिस्तान में। ठीक है, ये 5 देश है कहाँ, तो एशिया के मिडल ईस्ट में। ठीक है, सॉरी, एशिया के मिडल में है। तो मिडल एशिया में 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आपको याद होंगे। बैकानूर अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है, कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान में। ठीक है, अब देखिए साउथ वेस्ट एशिया, ये साउथ वेस्ट किधर है, देखिए यहाँ पे साउथ है, अगर यहाँ से बीचों बीच लाइन जाएगा तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये साउथ वेस्ट में कितने देश है, तो यहाँ पे देखिए 3 + 16 मतलब 3 + 16 मतलब टोटल कितने हो गए, 19 देश हो गए। 3 + 16 क्यों लिखे, डायरेक्ट 19 क्यों नहीं लिखे, डायरेक्ट इसलिए लिखोगे 3 का ग्रुप है और इस ग्रुप का अलग नाम है, इसलिए 3 + 16 लिखे। कैसे याद करना है, तो देखिए ये 3 कौन कौन से हैं, तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। यहाँ पे फिर काकेकस लिखे, क्यों लिखे बताएंगे। तो ये 3 हो गए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, साउथ वेस्ट में। ठीक है, अब ये तीनों देशों के समूह को काकेकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काकेकस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो काकेकस पर्वत का नाम है। क्या नाम है, पर्वत का नाम है। उस पर्वत के नाम के आधार पर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है। ठीक है, ये तीनों देश किससे टूटे हैं, ये तीनों देश, तो ये तीनों देश यूएसएसआर से टूटे हैं। सोवियत संघ, जिसका अभी नया नाम क्या है, रूस। ये रूस से अलग हुए हैं, रूस से अलग हुए हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। एक तो रूस बहुत बड़ा है, उसमें से ये 3 देश अलग हो गए, तब भी इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये 3 देश किससे अलग हुए, क्वेश्चन आएगा जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान किससे अलग हुआ है, तो यूएसएसआर से अलग हुआ है, सोवियत संघ। ठीक है, अभी का नया नाम रूस है, तो रूस से अलग हुआ है। अब कब अलग हुआ है, तो 1991 में हुआ, 1991 में हुआ। ठीक है, तो 1991 में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान रूस से अलग हो गया। ठीक है, इन तीनों देशों का नाम पर्वत के आधार पर हुआ, काकेशस पर्वत के आधार पर। ठीक है, और ये 3 देशों के समूह को काकेकस कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिखा है। अब ये 16 देश कौन है, तो 16 देश यहाँ पे है, कहाँ पे है, तो एशिया के साउथ वेस्ट में, एशिया के साउथ वेस्ट में 16 देश है। कौन कौन है, तो तुर्की, साइप्रस, यहाँ पे लिखा हो, मैं एक बता देता हूँ, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ईरान। तो ये 16 देश आपको याद करना, जैसे मैं याद किया हूं। कैसे याद करना, तो ये भी ग्रुप करके याद करना। देखिए कैसे ग्रुप करके याद करेंगे, पहले आप 3 देश याद कीजिए, तुर्की, साइप्रस, 3 देश, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, 4 याद करिए। ठीक है, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, 4 देश आपको याद करना। पहले में बार बार रिपीट कीजिए, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तो 4 देश हो गए, कहां पे हो गए, तो एशिया के साउथ वेस्ट में। अभी पूरा टोटल याद नहीं किया, अभी 16 याद करेंगे। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, 4 हो गया। इसके बाद 3 याद कीजिए, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। फिलिस्तीन बहुत छोटा सा देश है, आपको मैप में दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, पहले 4, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। इसके बाद 3, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन। ठीक है, इसके बाद 2 याद कीजिए, सऊदी अरब, यमन। 3 याद कीजिए, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान। इसके बाद फिर याद कीजिए, यूएई,
इसके बाद कतर कुवैत, 3 याद कीजिए, यूएई कतर कुवैत, यूएई कतर कुवैत, यूएई कतर कुवैत। यूएई की राजधानी पहले इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो अबू धाबी, जहाँ पे पिछला आईपीएल हुआ था। ठीक है, अब देखिए कैसे याद करना है, यूएई कतर कुवैत, यहाँ पे 3 का ग्रुप, यूएई कतर कुवैत, यूएई कतर कुवैत। आपको बार बार बोलना है, आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना है तो आप अकेले बैठिए, यूएई कतर कुवैत, यूएई कतर कुवैत। इसके बाद फिर जो बचा हुआ याद करें, बहरीन इराक ईरान, बहरीन इराक ईरान, बहरीन इराक ईरान, बहरीन इराक ईरान। देखिए 4 3 7 3 10 3 13 3 16 याद हो गया। 4 तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान, तुर्की साइप्रस सीरिया लेबनान। 3 इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन, इजराइल फिलिस्तीन जॉर्डन। फिर 3 याद करना है, यमन योमान यूएई, यमन योमान यूएई। फिर याद करना है 3 कौन सा, यूएई कतर कुवैत, यूएई कतर कुवैत, यूएई कतर कुवैत। इसके बाद बहरीन इराक ईरान। तो ये 16 कंट्री आपको याद हो गए। ग्रुप बना के याद करना है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अगर आप इस मेथड से याद करेंगे तो एशिया के सारे देश आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। अगर आप इस फिर आउट से याद नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट 5 फिर इधर से 6 फिर मिला जुला के इसका 5 इसका 2 इसका 3 मिला जुला के याद करेंगे तो आपको एक दिन से ज़्यादा याद नहीं रहेगा। परंतु आप इस फिगर आउट से याद करेंगे कि एशिया के साउथ में 8 देश है, एशिया के साउथ ईस्ट में 10 देश है, एशिया के ईस्ट में 6 देश है, एशिया के मतलब मिडल एशिया में 5 देश है, और इधर 16 3 और 16 19 देश है। ठीक है, टोटल कितने देश हो गए यहाँ पे देख लेते हैं। 8 10 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 3 कितना हो गया 32, 10 42 6 48, 48 48 कंट्री हो गया। अभी हम लोग 48 कंट्री को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो 48 देश बहुत ही आसानी से आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, एक बार मैं 48 देश लगातार बोलता हूं, देखिए सुनिएगा। एशिया के साउथ में अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, पहले 48 देश को एक बार में बोलते हैं। ठीक है, तो एशिया के साउथ में 8 देश कौन कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 खत्म। फिर 10 म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। फिर 6 देश मंगोलिया, चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान। खत्म। फिर 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। खत्म। फिर 3 कौन कौन से, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। फिर 16 कौन कौन, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। ठीक है, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन 3 हो गया। इसके बाद यमन, योमान, यूएई, फिर कतर, कुवैत, बहरीन, फिर इराक, ईरान। ठीक है, तो ये 16 देश हो गए था, और 48 कंट्री बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे इस तरीके से आप याद करेंगे। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम्बन टोटा बंदरगाह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, हम्बन टोटा बंदरगाह है कहाँ, तो श्रीलंका में है। तो हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में है। ग्वादर बंदरगाह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में है। कुछ पहाड़ी का नाम है, सुलेमान पहाड़ी, किरथर पहाड़ी, मकरान की पहाड़ी, नमक की पहाड़ी, ये सारा पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत और म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो आपको याद रखना है बर्मा। तो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। तो भारत और म्यांमार को अलग करने वाला पर्वत, उस पर्वत का नाम क्या है, तो अराकान पर्वत नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार को अलग करने वाला पर्वत अराकान पर्वत, आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है कि सोवियत संघ कब टूटा, यूएसएसआर कब टूटा, तो 1991 में टूटा। कितने देशों में टूटा था, तो आपको याद रखना है 15 देशों में टूटा था। अभी हम लोग 3 यहां डिस्कस कर लिए, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ठीक है, अब ये 3 के अलावे कौन कौन देश, यहां पे 5 देखिए, ये 3 हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान 3 हो गया। किससे टूटा है, रूस से, यूएसएसआर से टूटा है। और कौन कौन टूटा है, 5 फिर और ले लेते हैं, कौन कौन से, तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 भी यूएसएसआर से अलग हुए, 8 हो गए। अब बाकी सब सारे देश यूरोप में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 8 देश को अगर हम मिला देंगे
रूस में, तो सोच लिए रूस कितना बड़ा हो जाएगा। अभी रूस इतना बड़ा है, अगर 8 देश 1990 का बात किया जाएगा कि 1990 में रूस कितना बड़ा था, अगर ये टूटने के बाद ही अभी विश्व का सबसे बड़ा देश है, अगर ये नहीं टूटता तो रूस तो आधा वर्ल्ड मैप में रूस ही रहता। तो समझ में आ रहा है। तो सोवियत संघ कब टूटा? 1991 में टूटा। कितने देशों में टूटा था? 15 देशों में टूटा था। मिडल एशिया किससे टूटा है? तो रूस से, यूएसएसआर से टूटा है। काकेकस किससे टूटा है? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस से टूटा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फारस की खाड़ी से सटने वाले देश। क्या लिखा हुआ? फारस की खाड़ी से सटने वाला देश कितने हैं? तो 8 है। कितने देश है? तो फारस की खाड़ी से, जैसे बंगाल की खाड़ी वैसे फारस की खाड़ी है कहाँ? तो ये 8 देश सटा है। जैसे कर्क रेखा से कितने राज्य सटते हैं? तो 8 राज्य सटते हैं। तो उसी प्रकार फारस की खाड़ी से, जैसे बंगाल की खाड़ी, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर, पूर्व में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर। तो जैसे फारस की खाड़ी से सटने वाला, मान के चलिए फारस की खाड़ी है, इधर से 8 देश सटा हुआ है। इससे कौन कौन से सटा है? तो यमन, ओमान, सऊदी अरब, इसके बाद यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, ईरान, ये 8 देश सटा है फारस की खाड़ी से। और ये 8 देशों को कहते क्या है? तो इसी को खाड़ी देश कहते। क्या कहते हैं? खाड़ी देश। खाड़ी देश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गल्फ कंट्री। क्या बोलते हैं? गल्फ कंट्री। आप यहां लिख लीजिए गल्फ कंट्री। तो फारस की खाड़ी से सटने वाले देश 8, उन 8 देशों को क्या कहते हैं? खाड़ी देश, गल्फ कंट्री। ठीक है। तो ये कुछ हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये हम लोग डिस्कस किए एशिया महाद्वीप के बारे में, एशिया महाद्वीप के सभी देशों के बारे में। आपको बहुत ही आसानी से याद हो गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में यूरोप महाद्वीप के सभी देशों को हम लोग याद करेंगे। जैसे हम लोग एशिया महाद्वीप के याद किए, वैसे यूरोप महाद्वीप के सभी देशों को याद करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।